शापित हवेली की आवाजें। राजीव और उसके दोस्तों ने सुना था कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग शापित मानते हैं। कहते हैं कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन अचानक एक रात उस परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। तब से लेकर अब तक जो भी उस हवेली में गया वापस नहीं लौटा। हालांकि इन कहानियों पर कोई विश्वास नहीं करता था। राजीव और उसके दोस्त ऐसी बातें सिर्फ डराने के लिए बनाई गई मानते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। शाम के समय वे सभी हवेली के पास पहुंचे। हवेली के आसपास की जगह पूरी तरह से वीरान थी। हवेली का गेट लोहे का था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे सालों से किसी ने नहीं खोला। हवेली की दीवारें टूट चुकी थीं और जगह जगह जंग लगा हुआ था। वहां का माहौल अजीब और डरावना था, लेकिन दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। वे गेट खोलकर अंदर घुसे और हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे को धक्का देने पर वह कड़कड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी से उन्हें जगह जगह पुराने फर्नीचर और धूल भरी चादरें दिखीं। हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिन्हें देखकर उनका मन और अधिक बेचैन हो गया। वे धीरे धीरे हवेली की गहराइयों में जाते गए। कुछ समय बाद उन्होंने सुना कि ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। पहले उन्होंने सोचा कि ये उनकी कल्पना है, लेकिन जब आवाज़ें तेज होती गईं, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हिम्मत जुटाते हुए वे सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़े। ऊपर की मंजिल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। वे अंदर घुसे और जो उन्होंने देखा वह उनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। उस आईने में उन्हें अपने पीछे कुछ आकृतियां दिखीं, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन आईने में वे आकृतियां स्पष्ट रूप से दिख रही थीं, सफेद कपड़ों में लिपटी बिना चेहरों वाली आकृतियां। राजीव और उसके दोस्तों की हालत खराब हो गई। वे आईने की ओर से नजरें हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कमरे की रोशनी बुझ गई। कमरे में गहरा अंधकार छा गया और वे एक दूसरे की चीखें सुनने लगे। आकृतियां अब उनके चारों ओर मंडरा रही थीं। हवेली की दीवारों से भी अजीब आवाजें आने लगी, मानो कोई उनसे कुछ कहना चाहता हो। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके पैर जमीन से चिपक गए हैं और वे हिल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, उनकी आवाज गूंजती हुई दीवारों में समा गई। आखिरकार किसी तरह उन्होंने हिम्मत जुटाई और हवेली से भागने की कोशिश की। वे तेजी से नीचे उतरे और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर की दीवारें जैसे धीरे धीरे पास आने लगी और एक भयानक हंसी उनके कानों में गूंजने लगी। आखिरी बार जब किसी ने राजीव और उसके दोस्तों को देखा था, तब वे हवेली में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। लोग कहते हैं कि अब रात में उस हवेली से अजीब चीखें सुनाई देती हैं और वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती।